नमस्कार दोस्तों। बढ़ते हैं एक रहस्यमयी कहानी की तरफ। ये कहानी एक रहस्यमयी हवेली की है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। एक छोटे से गांव के कोने में एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि रात के समय उस हवेली से अजीब सी आवाज़ें आती हैं और दीवारों से गूंजने की आवाज़ें आती हैं। हवेली के पास से गुजरने वाले अक्सर ठंडक महसूस करते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे उन्हें कोई घूर रहा हो। धीरे धीरे लोगों ने उस हवेली के पास जाना बंद कर दिया। लेकिन राघव के लिए ये हवेली एक सिर्फ पहेली थी जिसे वह हल करना चाहता था। राघव को पुरानी रहस्यमयी कहानियों में बेहद दिलचस्पी थी। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसका मन वहां जाने के लिए बेचैन हो उठा। उसने तय कर लिया था कि हवेली में जाकर देखेगा कि वहां क्या रहस्य छुपा हुआ है। उस रात चांद धुंधला था और आसमान बादलों में ढका हुआ था। हवाएं सन्नाटे को तोड़ती हुई पेड़ों के पत्ते को हिला रही थी। राघव हवेली की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही हो। हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे की चरमराहट ने पूरे माहौल को और डरावना कर दिया था। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारें सीलन से भरी हुई थी। फर्श टूटा हुआ था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी। मकड़ी के जाल चारों ओर फैले थे। अचानक राघव को ऐसा लगा जैसे कोई हल्की सी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही हो। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया। उसके हर कदम की आवाज गूंज रही थी और हवेली की हवा भारी होती जा रही थी। कमरे के एक कोने में उसे पुरानी मेज दिखाई दी जिस पर एक मोटी किताब रखी हुई थी। राघव ने किताब को उठाया और उसके पहले पन्ने को देखा। उस पर लिखा था, मुझे समझो तो बच जाओगे, नहीं समझा तो मार दिए जाओगे। यह पढ़ते ही उसके माथे पर पसीना आने लगा। अचानक हवा तेज हो गई और कमरे में तापमान गिर गया। राघव ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो एक परछाई सामने उभर आई। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक आत्मा का रूप धारण कर लिया। आत्मा का चेहरा गुस्से से लाल था और दुख से भरा हुआ था। आत्मा ने भारी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम मेरे दर्द को समझ सकते हो? राघव ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम्हारा क्या दर्द है? आत्मा कहने लगी कि वह इस हवेली का मालिक था। लालच और गुस्से में उसने अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला। उसका पाप इतना बड़ा था कि वह मरने के बाद भी इस हवेली में कैद हो गया। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और अब वह हर आने वाले व्यक्ति को अपना दर्द समझाने की कोशिश करती है। जिसको दर्द समझ में आता है उसको छोड़ देती है, जिसको दर्द समझ में नहीं आता उसको मौत के घाट उतार देती है। राघव आत्मा की बात सुनकर और ज़्यादा घबराने लगा और थर थर कांपने लगा और उसने कहा, तुमने जो किया वह भयानक था, लेकिन तुम अपने पाप का पश्चाताप कर सकते हो। अपने परिवार से माफ़ी मांगो और खुद को भी माफ़ करो। आत्मा अभी भी राघव को घूर रही थी। धीरे धीरे उसकी गुस्से से भरी आंखों में शांति आने लगी। आत्मा का चेहरा हल्का होने लगा और वह धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर गायब हो गई। हवेली की ठंडक भी गायब हो गई और वातावरण भी शांत हो गया। राघव ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि उसने एक आत्मा को शांति दिलाई है। हवेली से बाहर निकलते समय उसे लगा जैसे हवेली का भार अब हल्का हो गया है। उस रात के बाद से हवेली से कभी कोई आवाज़ नहीं आई। लोग अब भी हवेली के पास से डरते हुए गुजरते हैं, लेकिन राघव जानता था कि वहाँ का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानियों में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं ताकि जब भी मेरी अगली वीडियो आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद।